पांडे बाबा के घर पर भारी भीड़ जमा थी। माहौल में एक अजीब सी खामोशी और दुख था। उनकी बेटी, जिसकी शादी इसी साल बड़े धूमधाम से हुई थी, विधवा हो गई थी। और उनके पति वो एक सरकारी मुलाजिम थे। जी, और आतंकवादियों ने उन्हें मार दिया था। उसी भीड़ के पास से एक बूढ़ा आदमी गुजर रहा था। नाम था छोटुआ। अच्छा। सिर पर धान का भारी बोझ रखे वो एक पल के लिए रुका, भीड़ को देखा और उसके मुंह से धीरे से निकला, काहे पांडे बाबा, बेटी दमादिक जन्म पत्रिका गना पढ़ा बेस्तरे नाय करल हथिन की। मतलब क्या पांडे बाबा ने बेटी दामाद की जन्म पत्रिका ठीक से नहीं मिलवाई थी? ये तो एक ऐसी बात है जो किसी भी दुख के मौके पर बहुत चुभ सकती है। बिल्कुल, बहुत गलत लग सकती है। और वहां मौजूद एक भतीजे को ये बात बहुत बुरी लगी भी। लगी होगी, जाहिर है। उसने छुटवा को लगभग डांट ही दिया था। लेकिन वहीं खड़े एक समझदार बुजुर्ग नीरूदा ने उसे रोक लिया और कहा, भितरेक मायर सहजवाई जान रे नुनू, तो ये की जानबे। यानी अंदर की चोट सिर्फ भुगतने वाला ही जानता है, तुम क्या जानोगे? हाँ, फिर उन्होंने कहा, सब्र करोबे तो एगो कहानी सुनेबो, तो बुझे पारबे। सब्र करो तो एक कहानी सुनाऊंगा, तब समझोगे। और यहीं से हमारी आज की चर्चा का दरवाजा खुलता है। ये कहानी सिर्फ एक अटपटी टिप्पणी के पीछे का सच नहीं बताती, बल्कि ये दिखाती है कि कैसे समाज में जो अंधविश्वास है, जो जलन है और अन्याय है, बिल्कुल, वो सब मिलकर एक ऐसी त्रासदी को जन्म दे सकते हैं जिसकी आग एक व्यक्ति से शुरू होकर मतलब पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले लेती है। तो चलिए नीरूदा की सुनाई इस कहानी की परतों को खोलते हैं और समझते हैं कि पांडे बाबा के दामाद की मौत का धागा दशकों पहले हुई एक घटना से आखिर कैसे जुड़ा था। कहानी शुरू होती है कान काटा गांव से, और कहानी का जो मुख्य पात्र है उसका नाम है भीमा। भीमा, जो एक बहुत ही होनहार लड़का था। उसके माँ बाप, जिन्हें कहानी में जनी मर्द कहा गया है, दिन रात मेहनत करते थे, सिर्फ इसलिए ताकि उनका बेटा पढ़ लिख सके। और भीमा ने उनकी मेहनत को सफल भी किया। उसने मैट्रिक की परीक्षा में न सिर्फ फर्स्ट डिवीजन हासिल की, बल्कि पूरे प्रदेश में टॉप किया था। जी, ये तो किसी भी परिवार और गांव के लिए बहुत बड़े गर्व की बात होनी चाहिए थी। होनी तो चाहिए थी, पर हुई नहीं हुई। जब गांव के बाकी बच्चे मिठाई बांट रहे थे, कॉलेज जाने के सपने देख रहे थे, भीमा चुपचाप बैठा था। क्योंकि वो जानता था कि उसके परिवार के पास उसे आगे पढ़ने के पैसे नहीं है। तभी गांव के एक रसूखदार आदमी राय बाबू हुक्का पीते हुए वहां से गुजरे और उन्होंने भीमा से पूछा कि रे भीमा, तो हु पास कर लेना कि रे, यानी क्या रे भीमा, तू भी पास हो गया क्या? भीमा ने थोड़ी उम्मीद और शायद थोड़ी खुशी से जवाब दिया, हाँ काका, फर्स्ट डिवीजन में हम ही एक जन पास करल होई गाँव में। मतलब, हाँ काका, इस गांव से फर्स्ट डिवीजन में सिर्फ मैं ही पास हुआ हूँ। और इसके जवाब में राय बाबू ने जो कहा वो सिर्फ एक तंज नहीं था। नहीं, वो उस गांव की पूरी सामाजिक सोच का आईना था। उन्होंने कहा, हाँ रे बेटा, फर्स्ट डिवीजन चाहे कोनो डिवीजन से पास करे, तोरा तो हजामते ने बन ले हताओ कोनो साहेब ने वंजी में। इस एक लाइन में सब कुछ है। तुम तो हजामती बनाओगे, कोई साहब नहीं बन जाओगे। ये सीधे सीधे भीमा की जाति पर हमला था। बिल्कुल। राय बाबू ये कह रहे थे कि तुम्हारी काबिलियत कितनी भी हो, तुम्हारी जगह समाज में पहले से तय है। तुम उस लक्ष्मण रेखा को पार नहीं कर सकते। सही बात है। ये सिर्फ एक व्यक्ति की सोच नहीं थी, ये उस पूरी सामंती व्यवस्था की आवाज थी जो किसी को उसकी तयशुदा जगह से ऊपर उठता हुआ देख ही नहीं सकती। भीमा ये सुनकर टूट गया। खैर, उसके मामा ने किसी तरह एक कोयला खदान में उसकी नौकरी लगवा दी। और भीमा ने वहां भी खूब मेहनत की, बहुत मेहनत की, पैसे कमाए, घर पैसे भेजने लगा। कुछ ही सालों में उसने गांव में एक पक्का घर बनवा दिया और उसका परिवार सुख से रहने लगा। तो एक तरह से उसने वो हासिल कर लिया था जो राय बाबू ने कहा था कि वो कभी नहीं कर पाएगा। हाँ। और ठीक यही बात, उसकी यही सफलता गांव के स्थापित ढांचे के लिए खतरा बन गई। सोर्स में एक बहुत सटीक पंक्ति है, दूसरों एक बेस नहीं दिखे पार्थ। दूसरों की तरक्की देखी नहीं जाती। हाँ, ये सिर्फ जलन नहीं है, ये अपने सामाजिक दबदबे को खोने का डर है। भीमा की तरक्की गांव के कुछ दुष्ट लोगों की आंखों में चुभने लगी थी। कभी उसके मवेशियों को लेकर झगड़ा होता, तो कभी छुआछूत के बहाने घाट पर पानी भरने को लेकर बखेड़ा खड़ा कर दिया जाता। मतलब ये छोटी छोटी घटनाएं उस बड़ी नफरत की चिंगारियां थीं जो भीमा के परिवार के खिलाफ सुलग रही थी। और इस सुलगती हुई नफरत को आग में बदलने के लिए गांव में एक पूरा का पूरा सिस्टम मौजूद था, एक नेटवर्क। हाँ, नीरूदा ने इसे एक मकड़ जाल कहा है।
एक नेटवर्क जिसका केंद्र था भट्टाचार्य बाबा का मंदिर। और ये सिर्फ अंधविश्वास नहीं था, ये तो एक तरह का मतलब समानांतर पावर स्ट्रक्चर था जो गांव के लोगों को कंट्रोल करता था। बिल्कुल। इस नेटवर्क के 3 मुख्य खिलाड़ी थे। पहला था ओझा, जिसके पास हर बीमारी, हर समस्या का एक ही कारण था। नजर लग गई है, किसी ने डायन बिसाई कर दिया है या भूत प्रेत का साया है, वो झाड़ फूक करता था। और जब ओझा का झाड़ फूक फेल हो जाता तब एंट्री होती थी दूसरे खिलाड़ी की, सोखा। हाँ, सोखा। इसे हम एक तरह का इन्वेस्टिगेटर कह सकते हैं। वो अपनी खड़ी, सिंदूर और सरसों के दानों से ये पता लगाता था कि समस्या की जड़ क्या है। मतलब इस सब के पीछे हाथ किसका है? असल में वो ये तय करता था कि शक किस पर किया जाना चाहिए। और इस नेटवर्क का सबसे बड़ा खिलाड़ी था भगत। भगत, जिसके शरीर में देवी देवता आते थे और जो अंतिम फैसला सुनाता था। अगर भगत ने किसी को दोषी ठहरा दिया तो वो पत्थर की लकीर बन जाता था। और फिर पीड़ित को भट्टाचार्य बाबा के यहाँ मन्नत माननी पड़ती थी और भारी भरकम चढ़ावा चढ़ाना पड़ता था। तो ये सिर्फ अंधविश्वास नहीं, ये तो एक पूरा बिजनेस मॉडल है। हाँ, और सबसे खतरनाक बात यह है कि ये अकाउंटेबिलिटी प्रूफ है। ये एक ऐसा सिस्टम है जो कभी फेल नहीं हो सकता। कैसे? जैसा कि सोर्स में बताया गया है, अगर इन सब के बाद भी मरीज मर जाए तो इसमें ओझा, सोखा या भगत की कोई गलती नहीं होती। दोष दिया जाता है भाग्य को। भाग्य लिखल है, कोई मिटवे ना पारे। यानी भाग्य में जो लिखा है उसे कोई नहीं मिटा सकता। इस तरह ये शोषण का मॉडल हमेशा सही साबित होता है और इसी ने भीमा की कहानी में आने वाली त्रासदी की नींव रखी। और कहानी का टर्निंग पॉइंट एक बहुत ही मामूली सी बात से शुरू हुआ। अक्सर ऐसा ही होता है। एक दिन भीमा के घर की बकरी मगना नाम के एक आदमी की बैगन की बाड़ी में घुस गई। इसे लेकर मगना की पत्नी और भीमा की माँ में जमकर लड़ाई हुई। एक आम देहाती झगड़ा? हाँ, जो अक्सर होता है। लेकिन इसके ठीक 2 दिन बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने इस मामूली झगड़े को एक जानलेवा साजिश में बदल दिया। मंगना के जवान बेटे को तेज सिरदर्द हुआ और बुखार आ गया। गांव के रिवाज के मुताबिक डॉक्टर के पास जाने के बजाय ओझा को बुलाया गया। उसने झाड़ फूंक की, लेकिन लड़के की हालत बिगड़ती गई। फिर घबराकर मंगना भट्टाचार्य बाबा के मंदिर पहुंचा होगा। हाँ, वहीं पहुंचा। बाबा ने पूजा पाठ का नाटक किया और कुछ फूल देकर कहा, जाई फूलटा गीदरबाक मुड़े छुआई दे भीन, माए कृपाइन तो छुआ के कुछ होने हतो। यानी ये फूल बच्चे के सिर से छुआ देना, माँ की कृपा से उसे कुछ नहीं होगा। लेकिन जब तक मगना घर पहुंचा बहुत देर हो चुकी थी। घर से रोने पीटने की आवाजें आ रही थी। उसका बेटा मर चुका था। और यहीं पर भट्टाचार्य बाबा की असली चाल सामने आती है। वो मगना के घर दुख जताने के बहाने पहुंचता है, लेकिन फिर अचानक गरज कर कहता है, एगो खड़ियां आरतनी सरसा। एक खड़िया मिट्टी और थोड़ी सरसों लाओ। जी, उसने जमीन पर कुछ लिखा, मंत्र फूके और फिर एक ऐसी बात कही जिसने पूरे माहौल में जहर घोल दिया। उसने कहा, मगना तोर गीदरटा बुखारे नाई मोरल हो, डायन एकर करजवा काइड के खाए गेले। तुम्हारा बच्चा बुखार से नहीं मरा है, किसी डायन ने उसका कलेजा निकालकर खा लिया है। ये तो बहुत सोचा समझा कदम था। एक प्राकृतिक मौत को अलौकिक हत्या का रूप दे दिया गया। पर ऐसा क्यों किया उसने? क्योंकि दुख को अधूर गुस्से और बदले की भावना में बदल दिया जाए तो उसे किसी के खिलाफ हथियार की तरह इस्तेमाल करना आसान हो जाता है। अच्छा। बाबा ने ठीक यही किया। उसने मगना के दुख को एक हथियार बनाया। मगना तड़प कर पूछे लगा, के लागे बाबा, कौन साली डायन ने ऐसन कर ली? कौन है वो डायन? और बाबा ने बड़ी चालाकी से कहा कि इसका जवाब चटिया भराई के दिन बड़ा सोखा देगा। उसने बस आग लगा दी और खुद किनारे हो गया। 1 मिनट, ये चटिया भराई क्या होता है? ये कोई खास रस्म है क्या? हाँ, ये एक बहुत अहम बिंदु है। चटिया भराई दरअसल मृत्यु के बाद होने वाली एक शुद्धि की रस्म होती है जिसमें पूरा गांव इकट्ठा होता है। तो बाबा ने जानबूझकर इस दिन को चुना? बिल्कुल। एक सार्वजनिक धार्मिक मौके को एक व्यक्तिगत आरोप के लिए मंच बना दिया गया ताकि जब सूखा किसी का नाम ले तो उस घोषणा को एक तरह की दैवीय और सामाजिक स्वीकृति मिल सके। ये तो एक बहुत ही शातिर मनोवैज्ञानिक चाल थी। हाँ। और फिर वही हुआ जिसकी पटकथा पहले ही लिखी जा चुकी थी। चटिया भराई के दिन सिखाए पढ़ाए सोखा ने सबके सामने भीमा की मां का नाम ले लिया। बस ये खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। पंचायत बैठी और बिना किसी सबूत के, सिर्फ पुराने झगड़े और सालों की जलन के आधार पर भीमा की मां को डायन घोषित कर दिया गया। ये सामाजिक न्याय की सरेआम हत्या थी।
एक पूरी भीड़, एक पूरा तंत्र, एक अकेली औरत के खिलाफ खड़ा हो गया। और वहां तर्क, सबूत या इंसानियत के लिए कोई जगह नहीं बची। ये अंधविश्वास का सबसे क्रूर रूप है, जहां शक को ही सच मान लिया जाता है। इसके बाद जो हुआ वो दिल दहला देने वाला है। एक उन्मादी भीड़ भीमा के दरवाजे पर पहुंच गई। लोग चिल्ला रहे थे, भीमाक माए डायन लागे, एकरा मैला पिए हुए हतो। उसे मैला पिलाना होगा। भीमा की मां डर के मारे घर के अंदर छिप गई और दरवाजा बंद कर लिया। उसका बूढ़ा पति हाथ जोड़कर भीड़ से रहम की भीख मांगता रहा होगा। मांगता रहा, लेकिन किसी ने एक नहीं सुनी। भीड़ ने उसे धक्का देकर गिरा दिया और कुल्हाड़ी से दरवाजा तोड़ने लगी। ये कोई अचानक भड़का हुआ उन्माद नहीं था। इसकी पूरी स्क्रिप्ट लिखी गई थी। लोगों के मन में भीमा के परिवार की तरक्की के खिलाफ जो जहर था, उसे अंधविश्वास के बहाने बाहर निकाला जा रहा था। और जब दरवाजा टूटा, जब लोग अंदर घुसे, तो उन्होंने देखा कि भीमा की मां ने उस अपमान से बचने के लिए, उस दहशत से बचने के लिए फांसी लगाकर अपनी जान दे दी थी। तो ये सिर्फ एक मौत नहीं थी, ये एक तरह से उस पूरे सिस्टम के हाथों की गई हत्या थी। बिल्कुल, उस महिला को मनोवैज्ञानिक रूप से आत्महत्या के लिए मजबूर किया गया। उसके पास कोई और रास्ता ही नहीं छोड़ा गया था। अंधविश्वास यहाँ सिर्फ एक वजह नहीं, बल्कि एक हथियार की तरह इस्तेमाल हुआ। सामाजिक जलन को सही ठहराने और किसी को खत्म करने के लिए एक परफेक्ट हथियार। खबर सुनकर भीमा भागा भागा गांव आया। उसने चुपचाप अपनी मां का क्रियाकर्म किया, अपने पिता के हाथ में कुछ पैसे रखे और गांव छोड़ने से पहले उसने जो कहा वो आने वाले तूफान का ऐलान था। क्या कहा उसने? रहबे हामे आर गामे घुरब नाय, जे माटी हामर माय के आपन जान देवे भले बिना दोषे माटी को प्रतिकार करब। जिस मिट्टी की वजह से मेरी मां को बिना दोष के जान देनी पड़ी, मैं उस मिट्टी से बदला लूंगा। ये एक बहुत महत्वपूर्ण क्षण है। हाँ, जब किसी व्यक्ति का समाज पर से, न्याय व्यवस्था पर से और इंसानियत पर से भरोसा उठ जाता है, तो वो प्रतिकार का रास्ता चुन सकता है। भीमा का गांव छोड़कर जाना सिर्फ एक व्यक्ति का पलायन नहीं था, ये एक विद्रोह का जन्म था। सही बात है। और गांव के लोग उसकी इस लाचारी पर हंस रहे थे। हाँ, सोर्स में लिखा है कि वो कह रहे थे, साला नोआ बड़ी बाढ़ली हो। इसका क्या मतलब है? नुआ एक अपमानजनक शब्द है जो निचली समझी जाने वाली जाति के लिए इस्तेमाल होता है। वो कह रहे थे साला नुआ बहुत बढ़ रहा था। वो उसकी पीड़ा का मजाक उड़ा रहे थे। वो ये समझ ही नहीं पाए कि उन्होंने किसी व्यक्ति को नहीं, बल्कि एक ऐसे गुस्से को जन्म दिया है जो आगे चलकर सब कुछ जलाकर राख कर देगा। शुरू हुआ। नीरुदा बताते हैं कि 10 साल बाद उस पूरे इलाके में उग्रवाद, लूट और मारकाट की ऐसी आंधी उठी जो फिर कभी शांत नहीं हुई। और पानी बाबा के दामाद की हत्या भी उसी आंधी का एक हिस्सा थी। जी यहाँ नीरुदा एक बहुत गहरी और जरूरी बात कहते हैं। जी। वो कहते हैं कि इस उग्रवाद के लिए सिर्फ बंदूक उठाने वाले उग्रवादी ही दोषी नहीं है। तो और कौन जिम्मेदार है? इसके जन्म के लिए वो रूढ़िवादी समाज भी उतना ही जिम्मेदार है जिसने भीमा की मां जैसी अनगिनत निर्दोषों की बलि ली। वो पुलिस और प्रशासन भी जिम्मेदार है जो ऐसे मामलों में मूक दर्शक बना रहता है और न्याय नहीं करता। और सबसे बढ़कर वो अनपढ़ बाहुबली नेता जिम्मेदार हैं जो ऐसे सामाजिक तनावों का इस्तेमाल अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए करते हैं। उग्रवाद हवा में पैदा नहीं होता, वो अन्याय की कोख से जम लेता है। बिल्कुल। और अब हम कहानी के अंत पर आते हैं, जहां वो पहला सिरा, वो पहली पहेली सुलझती है कि वो बूढ़ा आदमी कौन था। हाँ, नीरुदा ने बताया कि पांडे बाबा के घर पे वो अटपटी टिप्पणी करने वाला बूढ़ा छुटवा कोई और नहीं बल्कि भीमा का बूढ़ा बाप है। एरे नुनू, छुटवा लागे वही भीमा का बाप। बेचारा आपन खटे है और पेट भरे है। वो भीमा का ही बाप है। बेचारा अब अकेला रहता है, खुद मेहनत करता है और अपना पेट भरता है। तो उसकी उस एक छोटी सी टिप्पणी के पीछे उसके पूरे जीवन का दर्द छिपता था। अपनी पत्नी को खोने का गम, अपने बेटे से बिछड़ने का संताप, और शायद एक कड़वा सच कि अगर जन्म पत्रिकाएं ही सब तय करती हैं तो शायद उसके परिवार के साथ ऐसा नहीं होता। हाँ, वो एक हारा हुआ, टूटा हुआ इंसान था जो अपने दर्द को अंधविश्वास के ही एक सवाल से व्यक्त कर रहा था। ये कहानी हमें एक बहुत कड़वा सबक सिखाती है। ये सिर्फ एक गांव की कहानी नहीं है। ये दिखाती है कि कैसे अंधविश्वास और सामाजिक अन्याय पहले व्यक्तिगत त्रासदियों को जन्म देते हैं, और फिर यही व्यक्तिगत त्रासदियां जब अनसुनी रह जाती हैं तो व्यापक सामाजिक अशांति और हिंसा का कारण बन जाती हैं। भीमा की मां की मौत एक अकेली घटना लग सकती है, लेकिन उसने एक ऐसे चक्र को जन्म दिया जिसने पूरे क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लिया। जैसा कि कहानी के अंत में कहा गया है, काना पतियारी से सबिन भेला काना। इसका क्या अर्थ है? इसका शाब्दिक अर्थ है, अंधे पर विश्वास करने से सब अंधे हो गए। इस कहानी के संदर्भ में वो अंधा है अंधविश्वास, वो तर्कहीन व्यवस्था।
और पूरे गांव ने उस पर विश्वास किया। हाँ, और न्याय, इंसानियत और सच्चाई के प्रति अंधे हो गए। और उस अंधेपन की कीमत उन्हें दशकों तक हिंसा और अशांति के रूप में चुकानी पड़ी। एक व्यक्ति के साथ हुआ अन्याय जब पूरे समाज की चेतना को नहीं झकझोरता, तो वो अन्याय एक नासूर बनकर पूरे समाज में फैल जाता है। तो ये कहानी सुनने वालों के लिए एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। क्या किसी एक व्यक्ति के साथ हुआ गहरा अन्याय, जिसे समाज और व्यवस्था दोनों नजरअंदाज कर देते हैं, पूरे क्षेत्र की अशांति का बीज बन सकता है? व्यक्तिगत दुख और सामाजिक हिंसा के बीच आखिर क्या संबंध है?